जो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चा पैदा होते ही निमोनिया हो जाता है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो डिलीवरी है, यानी कि जो फीमेल की डिलीवरी है वो एसी रूम में होना है। इसकी वजह से आज बच्चे ज़्यादातर निमोनिया के शिकार हो जाते हैं। उसका लॉजिक समझने की जरूरत है हमें कि क्यों हो रहा है। अब जो बच्चा बाहर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? माँ के पेट में से आ रहा है ना, पेट से बाहर निकल रहा है, यूट्रस से बाहर निकल रहा है, यानी कि यूट्रस से बाहर आ रहा है। यूट्रस का टेम्परेचर कितना है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लगभग होगा। बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग अगर मैं इसके भी हिसाब से देखूं तो ये 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। यानी कि 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर में वो बच्चा है अंदर और वो बाहर निकल रहा है। कौन सा बच्चा? जिसने अभी तक बाहर की दुनिया देखी भी नहीं है, उसके ऑर्गन्स अभी तक प्रॉपर तरीके से डेवलप भी नहीं हुए। उसके ऑर्गन्स किस टेम्परेचर में है? अंदर 37 डिग्री सेल्सियस। ये मिनिमम है, इतना तो होगा ही, 37 से 38 होगा। और जब वो बाहर किस टेम्परेचर में निकल रहा है? बाहर जिस रूम में डिलीवरी होती है उस रूम में अगर एसी चल रहा है तो कितना टेम्परेचर होगा? एसी चलाने पे हम कितने टेम्परेचर में एसी चलाते हैं? कम से कम 22-23 तो हम घर का भी एसी रखते ही है। 22-23, मैक्सिमम 25 से ज़्यादा तो रखते ही नहीं है। 25 से ज़्यादा तो कहते हैं कि एसी चलाओ मत, इससे तो बढ़िया है ना। तो यानी कि 22-23 टेम्परेचर में वो बच्चा बाहर आ रहा है। कहाँ से? 37 से 38। तो 37 डिग्री से वो 22-23 के उसमें आता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है आपके टेम्परेचर का। तो उसके लिए उसके वाइटल ऑर्गन्स को काम करना पड़ेगा कि उस समय पर उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहे। भाई बच्चे को तो अपना मेंटेन तो करना ही पड़ेगा ना। तो बच्चे के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस अपने आप को मेंटेन करने में कहाँ ये बीच में गड़बड़ करता है। तो लंग्स क्या है, उतनी तेजी से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, उसके उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं और वो प्रोलैप्स हो जाते हैं, उनको ठंडक लग जाती है। और इसी वजह से आज के समय पर हॉस्पिटल्स में या तो बच्चे जो हुआ वो निमोनिया का शिकार हो जाता है या वो जॉन्डिस का शिकार होता है। तो सबसे ज़्यादा केसेस निमोनिया और जॉन्डिस के उन बच्चों को आते हैं क्योंकि उनके ऑर्गन्स उतने डेवलप नहीं हो पाते जो बाहर के इन्वायरमेंट को वो सहन करें। अगर हम गांव की बात करें, अब इसी को मैं उल्टा करूं, गांव में डिलीवरी का एक कि आप कल्पना करिए कैसी होती होगी या कैसे होती थी। वहां क्या होता था, जिस रूम में डिलीवरी होती है, एक तो वो रूम एसी तो है ही नहीं, वहां पंखे भी बड़े मुश्किल से, और वहां के आसपास में जो दाई माँ करती थी कि पानी को उबाल कर उसके पास में रखती है, पानी को उबाल कर उसके पास में रखती है ताकि उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़े। किसका? फीमेल जो डिलीवरी हो रही हो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़े। तो जितना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा मसल्स उतनी लूज होंगी और डिलीवरी नॉर्मल होगी। मेरी बात को समझे कि गांव में आज भी जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो दाई माँ वो कराती है डिलीवरी, वो बॉडी को हीट करते हैं। अब हीट कैसे करेंगे भाई? आपके चारों तरफ गर्मी कर दो, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हीट होगा और मसल्स लूज होंगी और बच्चा डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। कहाँ हम बॉडी को गर्म करने की बजाय और ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करने से क्या है, मसल्स और सिकुड़ जाती है ना। अगर यहाँ पर ठंडा कर दिया जाए तो हमारी मसल सिकुड़ जाएगी, और जब यूट्रस सिकुड़ेगा तो डिलीवरी कैसे नॉर्मल होगी? तो यूट्रस का जो होल है जहाँ से बच्चे को बाहर आना है, तो वहाँ से बच्चा बाहर नहीं आएगा, और जब बाहर नहीं आएगा तो अल्टीमेटली क्या करते हैं हॉस्पिटल वाले? सिजेरियन कर देते हैं। तो सिजेरियन और बच्चे के पीछे जो बीमारियां आ रही हैं उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम उन हॉस्पिटल में जहां पर डिलीवरी हो रही है वहां का टेम्परेचर देखो 18 डिग्री, 20 डिग्री, 23 डिग्री, और जबकि नियम के हिसाब से वहां का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हम 40 डिग्री टेम्परेचर में अगर हम वो करते हैं डिलीवरी तो ये नॉर्मल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये टेम्परेचर का खेल है जिसकी वजह से आज नॉर्मल डिलीवरी बंद होती चली जा रही है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो, सी सेक्शन की डिलीवरी, और बच्चा पैदा होते ही कोई ना कोई बीमारी का शिकार हो जाता है क्योंकि बच्चा 37 डिग्री सेल्सियस से बाहर आ रहा है और बाहर टेम्परेचर इतना डाउन है तो उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहा उसका शरीर, और शरीर जब मेंटेन नहीं कर पाएगा तो लंग्स भी वीक हो जाएंगे और ये भी खराब हो जाएगा। तो इस वजह से, और दिमाग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएंगी, दिमाग में भी ठंड लग सकती है। तो इस तरीके की समस्याएं आज बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है।